मेरा नाम रवि त्रिपाठी है और मैं आज आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के लेक्चर्स देने वाला हूं जो कि आपको क्लास 11th और 12th में काम आएंगे। आपको अगर क्लास 11th या 12th में कोई भी टॉपिक करना है तो आपको ये बेसिक फंडामेंटल्स आने चाहिए। अगर आप ये बेसिक फंडामेंटल्स नहीं जानते तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलिए हम अपना पहला लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर सिस्टम। सिस्टम्स क्या होते हैं? आपको पता है कि सिस्टम जो हमारे नॉर्मल पीसीज होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, उन्हें हम सिस्टम कहते हैं। मतलब अगर सिंपल डेफिनेशन बोलूं तो नॉर्मल पीसीज आर कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट सॉफ्टवेयर एंड सेकंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अगर हम नॉर्मली जानते हैं सब लोग कि जिन्हें हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर होते हैं और जिन्हें टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। ये नॉर्मल डेफिनेशंस होती हैं। बट अगर हम प्रोफेशनली वे में बोलें तो ऑल द रेडीमेड सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स द यूजर फॉर इट्स वर्किंग आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मतलब ए से पहले से बने हुए प्रोग्राम जो यूजर के काम को आसान कर देते हैं या उसके काम को इजी कर देते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर कैटेगरी में होते हैं वो सारे प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या क्या है? एमएस ऑफिस, टैली, फोटोशॉप। जैसे हम नॉर्मल बात करें कि जब पुराना टाइम था तो लोग क्या करते थे कि जब शुरू में इन्वेंशन हुए थे तो लोग पत्तों पे लिखते थे। थोड़े और एडवांस हुए तो कागज पेन आया, थोड़े और एडवांस हुए तो कंप्यूटर्स आए। एमएस वर्ड आया, एमएस ऑफिस आया, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इससे पहले जो था वो नोटपैड था, वर्ड पैड था, ये सारी चीजें हैं। तो सबके पर्पस केवल एक था, केवल लिखना। बट इसमें क्या हो गई, फैसिलिटीज ऐड होती गई और नए नए वर्जन क्रिएट होते गए। जैसे हम बात करें कि जो पहला वर्जन आया था तो वो था अपना नोटपैड, उसके बाद आया वर्ड पैड, उसके बाद आया एमएस ऑफिस। तो अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो नोटपैड में हम स्पेल चेक की सुविधा नहीं है, बट अगर हम देखें एमएस ऑफिस में तो वहाँ हमें स्पेल चेक की सुविधा है। तो काम दोनों का सेम है, ओनली राइटिंग, बट दोनों में फैसिलिटीज क्या है? अलग अलग है। तो जैसे जैसे वर्जन क्रिएट होते जाते हैं वैसे वैसे उसमें नई फैसिलिटीज ऐड होती जाती हैं। तो सिंपल सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? जो हमारे काम को इजी कर देते हैं, हमारे काम को बेहतर बना देते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। अब सिस्टम को जो दूसरा पार्ट होता है वो हार्डवेयर होता है। तो ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस व्हिच वी कैन अटैच आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द सीपीयू। पहले से बने हुए जो डिवाइसेस होती हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, जो या तो सीपीयू के बाहर होती हैं या सीपीयू के अंदर होती हैं। पेरिफेरल्स का मतलब होता है व्हिच वी कैन अटैच आउटसाइड ऑफ द सीपीयू, जिन्हें हम सीपीयू के बाहर से अटैच कर सकते हैं। तो वो सभी डिवाइसेस जिन्हें हम सीपीयू के बाहर से अटैच कर सकते हैं या जो आजकल इंटरनल भी आ रही हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, ये सारे एग्जांपल हार्डवेयर के होते हैं। अब यहाँ का जो हार्डवेयर वाला पार्ट है ये नेटवर्किंग से रिलेटेड होता है। तो अब ये हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। तो नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं होता कि घर में इंटरनेट लगा है तो ही नेटवर्किंग है, नहीं। जब हम दो चीजों को आपस में ज्वाइन करते हैं तो उससे बोलते हैं नेटवर्किंग। तो हार्डवेयर का पूरा पार्ट नेटवर्किंग से रिलेटेड होता है। जैसे हमने कीबोर्ड को सीपीयू से लिंक किया या माउस को सीपीयू से लगाया, वो सारी की सारी किसमें आ जाती है? नेटवर्किंग पार्ट में आते हैं। तो ये हमें डिस्कस नहीं करना है, ये क्लास 11th 12th में सिलेबस में नहीं है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की। तो सॉफ्टवेयर्स में हम आगे कंटिन्यू करें तो सॉफ्टवेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट फ्रंट एंड टूल एंड सेकंड इज बैक एंड टूल। अब व्हाट इज फ्रंट एंड टूल एंड व्हाट इज बैक एंड टूल, इसको समझने के लिए पहले आपको इसके लिए एक व्यू समझना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए फ्रंट यानी क्या होता है? सामने, और बैक यानी पीछे। तो फ्रंट का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज हमें दिख रही है सामने उसे हम फ्रंट बोलते हैं, और जो चीज बैक में है उसे हम क्या बोलेंगे? बैक में जो एनालिसिस या जो भी काम हो रहा है उसे हम बैक एंड टूल के अंदर मानते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मैं आपसे एज्यूम करने को कहता हूं कि आप मन में सोचिए कि एमएस ऑफिस ओपन किया, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड को ओपन किया। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद जो मैं बोलता जा रहा हूं आप उसे एनालाइज करिए। जैसे मैंने कहा कि उस पर मैंने इट इज ए कंप्यूटर टाइप किया, ठीक, उसे सेंटर लाइन किया, उससे सेंटर लाइन करने के बाद उसे कलर मैंने रेड किया, उसके साइज को 24 कर दिया, उसको बोल्ड कर दिया। तो ये सारी चीजें हमें क्या हो रही हैं? सामने दिखाई दे रही हैं। बट उस फाइल को मैंने सी या डी ड्राइव में सेव कर दिया, तो वो बैक की प्रोसेस, जो सेविंग की प्रोसेस है, वो हमें दिखाई नहीं देती। तो बैक की प्रोसेस का काम होता है डाटा को स्टोर करना, और फ्रंट की प्रोसेस का काम होता है जो हमें सामने काम करने में हेल्प करती है। जैसे एमएस वर्ड जो हो रहा है वो हमें सामने काम करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए हम उसे किसके अंडर में रखेंगे? फ्रंट एंड टूल के अंतर्गत। और जो बैक एंड टूल है जहां पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जैसे सी ड्राइव या डी ड्राइव, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? बैक एंड टूल कहलाता है। तो फ्रंट एंड टूल के अंतर्गत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस आती हैं। जितनी भी इस दुनिया में हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ऑल इज कंसीडर्ड एज अ फ्रंट एंड टूल। इसमें फ्रंट एंड, अगर मैं सिंपल वे में पूछूं कि लैंग्वेजेस का काम क्या होता है, तो लैंग्वेजेस का काम होता है सिंपली क्रिएट अ न्यू सॉफ्टवेयर। अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो एक नया सॉफ्टवेयर अगर हमें बनाना है तो हमें लैंग्वेजेस की हेल्प लेनी पड़ती है। कोई सी भी लैंग्वेज आपको आती है तो आप एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं।
जब सॉफ्टवेयर बन के तैयार होता है तो यूजर के फ्रंट में मदद करता है। या जो C++ के एडिटर्स होते हैं या जो .NET के एडिटर्स होते हैं वो सामने प्रोग्रामिंग करने में यूजर की हेल्प करते हैं, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, फ्रंट एंड टूल। या सिंपली आप बेसिक समझ लीजिए कि जितने भी एडिटर्स होते हैं जिस पे हम सामने काम करते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, फ्रंट एंड टूल के अंतर्गत। अब ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जहां पे हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं वो सारे के सारे बैकएंड में आते हैं, जैसे DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि DBMS नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट मतलब रूल्स, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे एक बिल्डिंग तैयार करनी है तो उसमें सबसे पहले मुझे उसके बेसिक फंडामेंटल्स या रूल्स तैयार करने पड़ते हैं। जैसे मैं बात करूं कि विंडो इस साइड होगी, इसमें ड्राइंग रूम होगा, इधर हॉल होंगे, यहाँ किचन होगा, यहाँ विंडो होगी, ये सारे ड्राइंग रूम यहाँ पे होगा, ये सारी चीजें हमें पहले क्या बनाने पड़ते हैं, नियम बनाने पड़ते हैं। तो इसे बिल्डिंग की भाषा में स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अगर हम नॉर्मली थ्योरी वाइज बोले तो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट। तो एक कोट्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने 12 रूल्स दिए और कहा कि अगर कोई भी मेरे ये 12 रूल फॉलो करेगा तो वो RDBMS की कैटेगरी में आ जाएगा। DBMS के भी 2 पार्ट होते हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो रूल्स फॉलो करते हैं मतलब लाइक अ थ्योरी, तो थ्योरी पार्ट को हम DBMS कहते हैं। तो अलग अलग थ्योरीज को अलग अलग कंपनीज ने रीड किया और अलग अलग अपने सॉफ्टवेयर क्रिएट करे। किसी ने फॉक्सरो बनाया, किसी ने ओरेकल, किसी ने MS Access, किसी ने SQL, किसी ने SQL सर्वर, ये सारे सॉफ्टवेयर बनाए। इन सारे सॉफ्टवेयर का काम होता है टेबलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करके रखना। अगर मैं नॉर्मली वे में बोलूं कि अगर आपको टेबल फॉर्मेट या टेबल या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना है तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, बैकएंड टूल की। तो यहाँ पर बैकएंड टूल होते हैं। चलिए आपको अगर ये सब नहीं भी पता है, हमें जो सिलेबस में है वो MySQL है और यहाँ से हमें C और C++ पढ़ना है, ये 11th और 12th दोनों के लिए है। तो यहाँ पर 11th में केवल C++ होता है, जबकि यहाँ पे 11th 12th में आने के बाद यहाँ पे C++ और MySQL दोनों कंबाइन हो जाता है। तो यहाँ पे MySQL जो होता है यहाँ पे हमें सिलेबस में ये दिया गया है। बट अगर आपको ये सब नहीं पता तो आपने एक्सेल जरूर देखा होगा। एक्सेल में क्या होता है, हमारे पास एक रो और कॉलम में एक शीट होती है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा नेम, क्लास, रोल नंबर और मार्क्स, तो यहाँ पे मैं जितनी भी एंट्री करूंगा वो सारी नेम की होगी, यहाँ पे क्लास होंगे, यहाँ रोल नंबर। ऐसा नहीं होगा कि नेम मार्क्स में चला जाए या रोल नंबर क्लास में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इसे मैनेजमेंट बोला गया। व्यवस्था मतलब, व्यवस्था का मतलब होता है, मैनेजमेंट का मतलब कि एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रॉपर वे में डेटा को स्टोर करना, उसे हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब होता है मैट्रिक्स फॉर्मेट से। तो जहां पे मैट्रिक्स फॉर्मेट में सारे डेटा को स्टोर करके रखा जाता है उसे बोलते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज डेवलप्ड बाय द कोड्स। इसके अंडर में सॉफ्टवेयर आते हैं, फॉक्सरो, ओरेकल, MS Access, MySQL, SQL सर्वर, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो अगर मैं सिंपली वे में एक ब्रीफ इसका लास्ट में इंट्रोडक्शन करना चाहूं तो सिस्टम्स क्या होते हैं, नॉर्मल PCs आर कॉल्ड सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। All the ready-made program which helps the user for its working are called software like MS Office, Tally, Photoshop, and all the peripheral devices which we can attach outside of the CPU are called hardware, जैसे कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। हार्डवेयर का जो पूरा पार्ट होता है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, वहां ध्यान नहीं देना। सॉफ्टवेयर पे आते हैं। सॉफ्टवेयर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट फ्रंट एंड टूल एंड सेकंड बैक एंड टूल। All the high level languages considered as a front end tool, or with the help of front end tool we can create a new software. Or all the DBMS software considered as a back end tool, and with the help of back end tool we can store data as a matrix format. तो ये हमारा जो 11th और 12th क्लास में C++ है उसका ये पहला लेक्चर है, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं आती तो आगे चल के आपको शायद दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे मेरे को चीजें रटानी नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको फ्रंट एंड और बैक एंड ये दोनों चीजें आती हैं, आपको लगता है कि मुझे C++ आता है तो मैं सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाऊंगा, नहीं, आपको यहाँ से भी एक चीज आनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी यहाँ से डेटा दोगे वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। तो आपको एक चीज यहाँ से भी आनी चाहिए और यहाँ से भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी प्रोग्राम बनाता हूँ और उस डेटा को मुझे सेव करना है तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, बैकएंड टूल। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, फ्रंट एंड टूल और बैकएंड टूल। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। अब इसके आगे हम जो बात करेंगे, आज हमने जो टॉपिक पे बात करी है, जो मेन फोकस था वो था सॉफ्टवेयर पे, जिसके हमने 2 पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। अब हम अगले वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है।